हाय हेलो नमस्कार प्रणाम राम राम हर हर महादेव। हम विचार कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल एस स्कूल में। तो आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की उस नई ट्रैफिक नीति की जो उन्होंने भारत के खिलाफ लागू की है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इससे भारत को नुकसान होगा या अमेरिका खुद ज़्यादा नुकसान में जाएगा। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिकी फर्स्ट एजेंडा के तहत भारत, चीन जैसे देशों में से आने वाले सामानों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स लगाने की घोषणा की है। टारगेट किए गए सेक्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां अमेरिका के भीतर रहेगी। लेकिन यह नीति 2018-19 में चीन पर भी लागू की गई थी और नतीजा ये हुआ कि उसका बोझ अमेरिका उपभोक्ताओं यानी आम जनता पर पड़ा। भारत की प्रतिक्रिया और तैयारी। भारत ने इस बार काफ़ी समझदारी से रिएक्ट किया है। न कोई भावुक बयान, न ही तुरंत बदलने की कार्रवाई। वाणिज्य मंत्रालय WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत समाधान तलाशने में जुटा है। भारत अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका से हटाकर यूरोप, एशियन और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों की ओर मोड़ रहा है। 2019 में भारत के कुछ निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 16% थी, जो अब घटकर 13% रह गई है। यानी अब भारत अमेरिका पर उतना निर्भर नहीं है। असली नुकसान किसका? आर्थिक सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु पर टैक्स लगता है तो उसका दाम बढ़ता है और अंततः उपभोक्ता को ही जेब में ढीली करनी पड़ती है। भारत से अमेरिका को जो सस्ते API यानी दवाओं के कच्चे माल, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल व ऑटो पार्ट्स मिलते हैं, उनका कोई सस्ता विकल्प अमेरिका के पास नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 के दौरान चीन पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण हर अमेरिकी परिवार पर सालाना $1300 का बोझ पड़ा। अब भारत पर वही गलती दोहराई जा रही है। अमेरिका उद्योगों की चिंता। अमेरिका के कई औद्योगिक संगठन जैसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल, नेशनल रिटेल फेडरेशन के इस नीति की खुलकर आलोचना की है। 40% से अधिक जेनेरिक दवाएं अमेरिका को भारत से मिलती है। अगर इस पर टैरिफ बढ़े तो अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम की लागत कई गुना बढ़ सकती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की चेताया है कि इसका असर मेडिकेयर और मेडिकेड जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम पर पड़ेगा। भू राजनीतिक स्तर। भारत और अमेरिकी रणनीति साझेदार है। क्वाड, इंडो पैसिफिक डिफेंस कॉर्पोरेशन जैसे कई मंचों पर। ऐसे में ट्रेड विवाद इस संबंध को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को हो सकता है, जो भारत से व्यापार और कूटनीतिक बढ़त लेने की कोशिश में है। बाइडेन प्रशासन ने जब टैरिफ लगाए थे तब उन्होंने भारत जैसे रणनीतिक भागीदारियों को छूट दी थी, लेकिन ट्रंप इस बार अतिक्रामक रणनीति अपनाकर जियोपॉलिटिक्स संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर रही है। निष्कर्ष की बात करें तो भारत टिकेगा, अमेरिका भुगतेगा। संक्षेप में कहें तो भारत को इस नीति से थोड़े समय का नुकसान हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से भारत इससे और आत्मनिर्भर बनेगा। पर अमेरिका को इस खामियाजा महंगाई, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन के संकट के रूप में भुगतान भुगतना पड़ेगा। भारत की रणनीति इस बार साफ है: शांति, संयम और दूरदर्शिता। कॉल टू एक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है, ट्रंप की ये नीति सही है या नुकसानदायक? क्या इससे भारत को असली झटका लगेगा या अमेरिका खुद ही परेशान होगा? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही